वन पंच मैन की मांगा इजिली सबसे बेस्ट मांगा में से एक है। आर्ट हो या स्टोरी सब कुछ एस क्लास है, लेकिन फिर भी आजकल तुम ऑनलाइन देखते हो कैसे कितने लोग वन पंच मैन की मांगा को हेट दे रहे हैं। भला आखिर इसका रीजन क्या कि वन पंच मैन जैसी मांगा को हेट मिल रही है? वेल इससे काफी सारे रीजन, और ये सब जानने के लिए हमें स्टोरी को स्टार्ट से देखना होगा जब वन पंच मैन क्रिएट भी नहीं हुआ था। वन पंच मैन के राइटर द वन ने वन पंच मैन को एक वेब कॉमिक के फॉर्म में रिलीज किया था सबसे पहले। वेल स्लोली स्लोली ओपीएम की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही क्योंकि इसका कंटेंट ही काफी डिफरेंट था। एक मेन कैरेक्टर जो कि किसी को भी एक वन पंच में हरा सकता था, जो उस टाइम के हिसाब से काफी डिफरेंट चीजें हुआ करती थी। लेकिन वन पंच मैन का ये वर्जन थोड़ा कॉमेडी पे ज्यादा फोकस करता था कंपेयर टू स्टोरी। लेकिन एक दिन मुराता की वन पंच मैन पे नजर पड़ी, जो कि फिलहाल वन पंच मैन को ड्रॉ करते हैं। उन्होंने देखा कि वन पंच मैन की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग है, और वो जानते थे अगर इस मांगा का चार्ट मिले तो शायद ये काफी ज्यादा फेमस भी हो सकती है। और इसलिए 2012 में मुराता और वन दोनों ने मिलकर वन पंच मैन को रीमेक किया। मुराता के एस-क्लास आर्ट की वजह से वन पंच मैन कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया, और 2015 में जाकर वन पंच मैन को अपने कैन में भी मिला, और यहीं से थोड़ी रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और जो वन के फैन उनको लगता है मुराता ने स्टोरी को बिगाड़ दिया है, क्योंकि इसमें वो फील नहीं है जो पहले हुआ करती थी, और मुराता ने इसको करप्टेड और शोनन जैसा बना दिया है। और वहीं दूसरी साइड उनको लगता है कि वन पंच मैन की ये वर्जन ज्यादा बेटर है। एक तो इसका आर्ट काफी ज्यादा बेटर, और मुराता के आने की वजह से स्टोरी टेलिंग भी काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है। मैं भी दूसरी साइड से एग्री करता हूँ, क्योंकि मुराता के आने के बाद वन पंच मैन एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। कि चाहे तुम वन पंच मैन से हिट करो या ना करो, लेकिन तुम इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते कि वन पंच मैन का आर्ट बेस्ट है। वन पंच मैन की अब तक की सबसे बेस्ट विजुअली क्रिएटेड मांगास में से एक है। मुराता का आर्ट दिखने में अच्छा नहीं बल्कि फाइट कोरियोग्राफी भी काफी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू अदर मांगास। और हमारे पास जुत्सु काइसेन और चेनसो मैन जैसी भी फाइटिंग मांगास हैं, ये सभी मांगास ओपीएम के पास भी नहीं आती कंपेयर टू फाइटिंग्स। लेकिन कंपेयर टू वन पंच मैन ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मांगा के फाइटिंग पैनल्स इतने ज्यादा बेटर है कि तुम उन्हें घंटे तक घूर सकते हो। और आज तक मैंने जितने मांगास पढ़ी उनमें से वन पंच मैन की फाइटिंग कोरियोग्राफी लिटरली सबसे बेस्ट में से एक होगी। और वन पंच मैन की मोस्ट एसोसिएशन आर्क में तो ये सब भरा ही पड़ा हुआ है, इसमें फाइट तो मानो एक्सप्लोड ही हो रही हो। तो वन पंच मैन के हर पैनल में देख सकते हो कि फाइट का स्केल कितना बड़ा है, इन्हें बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगा है। डिटेलिंग और ऐसा आर्टवर्क मैंने बस दो ही मांगास में और देखा है, ऑफ कोर्स बर्ज़र्क एंड वैगाबॉन्ड, लेकिन फिलहाल के लिए हम उन पर बात नहीं करते आज। और वन पंच मैन के तुम फेशियल स्टाइल्स को कैसे भूल सकते हो? कभी डार्क, कभी सीरियस, कभी कुछ और कभी फनी भी, और इन सभी चीजों को एक साथ मिलाने से कुछ अमेजिंग बनता है, वो है वन पंच मैन। लेकिन ये सब रीड करने के लिए हमें काफी बड़ा सैक्रिफाइस भी देना पड़ता है, वो है मांगा काफी लंबे टाइम तक ब्रेक पर जाना, चैप्टर्स का डिले, और बहुत से साइड कैरेक्टर्स की बोरिंग एक्टिविटीज। आई मीन सीजन 1 के इवेंट्स के बाद हमने साइतामा को रेयरली कभी मांगा में देखा एक्शन में, कि अपनी ही मांगा में मानो कैमियो कर रहा हो। मुझे इस चीज से कोई बड़ी कंप्लेन नहीं है कि वन पंच मैन की साइड कैरेक्टर इतने ज्यादा अच्छे हैं जो कि अकेले स्टोरी को प्रोग्रेस करवा सकते हैं। रियल प्रॉब्लम आती है मुझे रीड रो से, तो मैं तुम्हें परफेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास साइतामा वर्सेस गारो के 3 वर्जन्स हैं, फर्स्ट वेब कॉमिक से, दूसरा मांगा से, और तीसरा रीड रो से। स्टार्ट करते हैं वेब कॉमिक से। वेब कॉमिक में साइतामा वर्सेस गारो की फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलती जैसा मांगा में होता है। लाइक स्टार्टिंग में गारो साइतामा को कुछ पंचेस थ्रो करता है, लेकिन आखिर में वो भी एक वन पंच से हारता है। वेब कॉमिक में तुम देख ही सकते हो इस फाइट को थोड़ा कॉमेडिक वे में ऐड कर दिया गया है, लेकिन वही मांगा में तुमने देखा था कि साइतामा वर्सेस गारो की फाइट कितनी ज्यादा अमेजिंग थी। लेकिन मैं इस फाइट को वन पंच मैन की बेस्ट फाइट्स में डाल सकूं, इतनी ज्यादा बेटर थी, और इसकी एंडिंग भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। लाइक मेन विलन हीरो के सामने आराम से बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला है। तुम ही मुझे बताओ ऐसा तुमने कहां देखा है जहां शो का मेन विलन हीरो से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला है? लेकिन इस चैप्टर के बाद स्टोरी को रीराइट कर दिया गया, जो कि स्कोर ज्यादा एपिक बना देता है। लाइक साइतामा वर्सेस कॉस्मिक गारो ये इजीली पूरे वन पंच मैन की बेस्ट फाइट है, बल्कि मैं तो इसको पूरे एनिमे हिस्ट्री की सबसे बेस्ट फाइट्स में गिनता हूं। और ऑफ कोर्स ये अब तक का वन पंच मैन का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट होती है कि मुराता और वन ने स्टोरी को बहुत बार रीड्रॉ किया है, कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स पर, जैसे फिलहाल रिसेंटली हुआ था जो कि तुमने भी उसके बारे में सुना होगा, जहां पर लग रहा था कि वन पंच मैन फिर से ज्यादा सीरियस होने वाला, वहीं पर उन्होंने रीड्रॉ कर दिया, वो भी एक बार नहीं 3 बार। पर्सनली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि एक तो वन पंच मैन के चैप्टर काफी लेट आते हैं, आते भी है तो उन्हें फिर से 1 साल बाद रीड्रॉ कर दिया जाता है, और इसी वजह से पिछले 1.5 साल से वन पंच मैन में कुछ प्रोग्रेस हुई ही नहीं है, और इसी वजह से मैंने वन पंच मैन को ड्रॉप कर दिया होगा। तुम ही मुझे पता, तुम में से भला कितने ही लोग वन पंच मैन को रीड कर रहे हैं, और मेरे साथ तुम सभी भी चाहते होगे कि इस रीराइट वाले सिस्टम को वन पंच मैन में कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि इसी वजह से मैं पिछले 1.5 साल में वन पंच मैन में कुछ नहीं देखा है। सभी फैंस भी इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस रीराइट के सिस्टम से, और होप समय आगे ना देखने को मिले। कोर्स वन और मुराता को भी ये दिख रहा होगा, फैंस भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस रीराइट से, और होप सो कि आगे से हमें रीराइट देखने को कम से कम मिले। लेकिन मुझे पता है एक दिन वन पंच मैन अपना बहुत बड़ा कमबैक मारने वाला है, तो होप सो कि वन पंच मैन का कमबैक वाला चैप्टर बहुत जल्द आए, तो तुम मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। चलो मैं जा रहा हूँ जापान किसी स्टाफ से पूछना कि ट्रेलर है कहाँ। वेल दैट्स फॉर टुडे, आई एम शो एंड बाय बाय।